ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 20 बागी सांसदों की ओर से एनसीपीआई पार्टी में विलय करने के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि स्पीकर कोई भी फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों यानी कि बागी सांसदों और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले मूल टीएमसी गुट की दलीलें खुद सुनेंगे। इसके लिए स्पीकर दफ्तर ने ममता बनर्जी के गुट को एक ईमेल भी भेजा है, जिसमें इस पूरे मामले पर उनका पक्ष और राय मांगी गई है। सूत्रों का कहना है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस पर फैसला लेना संभव है और इसके लिए स्पीकर ओम बिरला इस पूरे मामले पर केंद्रीय कानून मंत्रालय से लिखित कानूनी राय मांग सकते हैं। कानून मंत्रालय इसके लिए देश के वरिष्ठ कानून अधिकारियों से सलाह भी लेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का फैसला कानूनी रूप से इतना मजबूत हो कि अगर इसे बाद में कोर्ट में चुनौती दी जाए तो वो खारिज ना हो। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसको लेकर संविधान आखिर कहता क्या है, संविधान कहता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस बीच टीएमसी बागियों के इस कदम पर कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य ने संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून का हवाला देते हुए बताया कि नियम के मुताबिक केवल एक राजनीतिक पार्टी ही दूसरी राजनीतिक पार्टी में मिल सकती है। सांसद या विधायक खुद अपनी मर्जी से किसी पार्टी का विलय नहीं कर सकते और अब अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विलय का फैसला करता है तब जाकर सांसदों को उसे मानना होता है। दूसरी ओर चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने बागियों के इस कदम को एक अनोखा प्रयोग करार दिया है। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून या फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी RPA में सांसदों द्वारा इस तरह किसी पार्टी को टेक ओवर करके विलय करने का कोई जिक्र नहीं। गौरतलब यह है कि संसद में टीएमसी का संकट रविवार को तब और गहरा गया जब बागी सांसदों ने अचानक NCPI में विलय का ऐलान कर दिया। बागी गुट की अध्यक्ष चुनी गई काकोली घोष दस्तीदार ने यह बताया कि टीएमसी के 2/3 यानी लगभग 20 सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को अलग बैठने की व्यवस्था के लिए चिट्ठी दी है और हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी NCPI में शामिल हो रहे हैं और केंद्र की NDA सरकार का समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि जिस NCPI पार्टी के सहारे बागी सांसद अपनी सांसदी बचाना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से हुआ और देश की राजनीति में उसका कोई वजूद नहीं है। और अब सबकी नजरें स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर ही टिकी है कि आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेते हैं।